गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 8 सुनहरे मोर पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 8 सुनहरे मोर। पेज नंबर खोलेंगे आप लोग 51। दिखा आप लोग को? पेज नंबर 51 में है। ठीक है, तो बुक खोलिए और रीड करेंगे। मैं बता रही आप लोग को। बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है। राजा कृष्ण राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। एक दिन एक दरबारी ने उनसे धन पाने की योजना बनाई। यानी एक दिन उसके दरबारी ने सोचा कि राजा से धन लेना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक कुशल चित्रकार से एक मोर पर सुनहरा रंग रंगवाया। ठीक है, एक मोर है जो पेंटर, जिसको चित्रकार बोलते हैं, जो चित्र बनाता है, पेंटर होता है। वो मोर को सुनहरा रंग का मोर उससे बनवाया। चित्रकार ने मोर को इस प्रकार से रंग दिया कि कोई भी उसके रंग को नकली नहीं बता सकता था। यानी मोर को इतना सुंदर सुनहरा रंग किया कि वो ओरिजिनल सोने के समान दिखने लगा। दरबारी ने उस मोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, यानी राजा के सामने लाया। जैसे आप लोग टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं ना, राजा का दरबार होता है, उसमें दरबारी होते हैं या जिसकी बुलावा होता है वो राज दरबार में पेश किया जाता है दरबारियों के साथ, और जिसकी जो बात कहनी होती है वो कहते हैं। इसी प्रकार राजा ने उस चित्रकार को मोर के साथ राज दरबार में प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह जंगलों में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ प्रजाति का मोर है। यानी जंगल में इस जाति का मोर नहीं पाया जाता, क्योंकि मोर नॉर्मल कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है और उसका पंख सतरंगा होता है ना। और जबकि जिस मोर को राजा के सामने रखा गया था वह मोर कौन से रंग का था? सुनहरे रंग का। मैंने इसे पाने के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च किया। यानी इस मोर को मैंने बहुत ही कीमत दे के, बहुत पैसा खर्च करके पाया है, ताकि इस दुर्लभ पक्षी को आपका संरक्षण प्राप्त हो सके। यानी इस पक्षी को आपके राज्य में, आपके अंडर में आप इसे रख सके। कृपया मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए, है ना। अब वो राजा को वो बताता है कि मैं आपको गिफ्ट करने के लिए ये सुनहरा मोर बहुत पैसे खर्च करके लाया हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, उन्होंने मोर को बड़े ध्यान से देखा। भाई, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, कोई स्पेशल है, सबसे अलग है, तो सामने वाले जिसको भी दोगे वो बहुत ही ध्यान से देखेगा ना कि इसमें स्पेशल क्या है, क्यों है ये सबसे। क्योंकि उन्हें सामने वाले ने कहा कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है, और उसको देख कर वो क्या पड़े थे? दुविधा में पड़ जाते हैं। यानी उन्हें अब समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मोर का रंग इतना असली लग रहा था, ठीक है, कि उन्हें यह मानना ही पड़ा। यानी मोर एकदम ओरिजिनल लग रहा था। जैसे ओरिजिनल मोर होता है वैसे ही ओरिजिनल मोर का रंग अलग होता है, लेकिन इस मोर का रंग कैसा था? सुनहरा, एकदम अलग लग रहा था, एकदम वास्तविक लग रहा था, सच लग रहा था, सही लग रहा था। तो राजा को मानना पड़ा कि यह मोर वास्तव में दुर्लभ ही है। यानी बहुत ही दुर्लभ, मतलब बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला। उन्होंने इस दरबारी को 30,000 स्वर्ण, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कितना कीमत बताया था? 30,000 रुपये देकर किसी से प्राप्त किया था। इसलिए राजा ने उस दरबारी को कितने रुपए दिए? 30,000 रुपये या मुद्राएं दी। ठीक है, तेनालीराम वहाँ आ गया। तेनालीराम वहाँ के दरबारियों में एक मंत्री वो भी था। उन्होंने यह समझने में देर नहीं लगी कि, ठीक है, तेनालीराम को समझ में आ गया कि ये मोर असली नहीं है, नकली है। ठीक है, उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मोर को रंगा था। अब वो समझ गया कि मोर नकली है, तो इसलिए वो उस चित्रकार को ढूंढता है जो कि उसे मोर को सुनहरा रंग प्रदान किया था और जो असली लग रहा था। तेनालीराम ने उस 4 मोरों पर वैसे ही रंग रंगवा दिए जैसे जिसे चित्रकार ने एक मोर को सुनहरा रंग रंगा था, वैसे ही उसी चित्रकार से तेनालीराम ने और 4 मोर को सुनहरा रंग रंगवा देते हैं। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार और 4 मोरों के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। ठीक है, अगले दिन तेनालीराम उन
4 सुनहरे मोरों को और जो जिस चित्रकार ने उसे पेंट किया था उसके साथ कहाँ पहुँचा? राजा के दरबार में, और कहा, महाराज कल आपने एक सुनहरे रंग का मोर लिया, यानी कल आपने एक सुनहरे रंग का मोर लिया, उसकी कीमत 30,000 आपने दी, 30,000 मुद्राएं। आज मैं आपको उससे भी अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। ठीक है, कल आपने सुनहरे रंग का मोर लिया था, आज मैं उससे अच्छी प्रजाति का मोर आपको देता हूँ। जहाँ आपने एक मोर की, ठीक है, जहाँ आपने एक मोर की कीमत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वहीं आप मुझे 4 मोरों की कीमत मात्र 90,000, है ना, स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। 4 मोर है क्योंकि, तो 3 का 30, 30 90 होता है ना, और जबकि वो कितने मोर दे रहे थे? 4 मोर दे रहे थे, यानी उनको सस्ता पड़ रहा था। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने मानना ही पड़ा और आदेश दिया कि तेनालीराम को 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। यानी वो भी एकदम अच्छे दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे, ओरिजिनल दिख रहे थे, तो वो भी तेनालीराम को राजा 90,000 मुद्राएं देने के लिए कह देते हैं। यह सुनकर तेनालीराम ने कहा, महाराज इन मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी तो यह चित्रकार है। ठीक है, तो फिर क्योंकि साथ में उस चित्रकार को बुलाया था, तो बताता है कि आपने जिस मोर की कीमत दी है उसका मालिक कौन है? उस कीमत का मालिक ये चित्रकार या पेंटर है, जिसने इन पर रंग किया है, यानी मोर को रंगा है। राजा आश्चर्य से बोले, क्या इनका रंग असली नहीं है? पूछते हैं, क्या इनका रंग असली नहीं है? तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप नज़दीक से इनकी खुशबू से पता लगा सकते हैं कि इन पर रंग किया गया है। यानी आपको पहचानना है तो आप पास में जाइए, सूंघिए और पता चलेगा कि इनका रंग वास्तविक नहीं है। राजा ने चित्रकार को इनाम दिया और उस लालची दरबारी को स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। क्यों दंड दिया? क्योंकि उस लालची दरबारी ने मुद्राएं राजा से ले ली, उसे हकीकत नहीं बताई। लेकिन जो तेनालीराम था वो मुद्राएं तो मांगा, लेकिन उस को असली हकदार मुद्राओं का कौन था? जो इतना अच्छा कलर किया था, चित्रकारी किया था, वो था चित्रकार। समझ में आया? तो इसलिए हमने इस पाठ का नाम या हेडिंग या शीर्षक क्या है जो सही है? सुनहरे मोर। चलो, आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बुक रीडिंग करिएगा और बताइएगा, फिर से मैं समझा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए। शांति मैडम, ये वीडियो बंद कैसे होगा? बंद करो, नेस्टर चल रहा, बंद करना कहाँ से? पोस्ट नहीं हो रहा, दबा तो नहीं हो रहा।